अब तक हम देखते हैं कि चेगिन यॉर्क को हक करती है और उन्हें म्योंग देख लेती है, जिससे वो जेलस होती है। लेकिन तब तक वो कैप्टन और उनके साथियों को आते हुए भी देख लेती है, तो वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जोर से चिल्लाती है, जिससे कैप्टन का ध्यान कुछ देर के लिए भटक जाता है और यॉर्क और चेगिन को भागने का मौका मिल जाता है। फिर भी कैप्टन अपने आदमियों को लेकर उनका पीछा करने लगता है और एक एरो से यॉर्क पर हमला कर देता है। जब कुछ समय के लिए यॉर्क और चेगिन को छिपने का मौका मिलता है, तब यॉर्क अपने कंधे से वो एरो निकालता है। चेगिन पूछती है, हमारा पीछा क्यों किया जा रहा है? तो वो बोलता है, क्योंकि तुमने दूसरों के काम में टांग अड़ाई। तभी वहाँ पर कुछ लोग उन पर अटैक करने लगते हैं। यॉर्क उन सभी को मारकर चेगिन को लेकर नदी के किनारे आ जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है, लेकिन चेगिन उसका हाथ पकड़कर उसे केव में लेकर जाती है। चेगिन अपने स्कर्ट का कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधती है और पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। उसकी झूठ की वजह से वो पिछले कई दिनों से परेशान थी। फिर वो बोलती है, दिनों से नहीं सालों से। उसके लिए बहुत मुश्किल था उसका बिना जीना। यॉर्क बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ठीक हूँ? मेरे बस में होता तो मैं पूरी जिंदगी झूठ बरकरार रखता, तुम्हें पहचानने से ही मना कर देता। वैसे भी तुम इतनी बेचैन, नॉइजी और ऊपर से निडर हो। वो बोलता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ हमेशा मुश्किल में पड़ जाता हूँ। चेगिन बहुत इनोसेंट होकर पूछती है, क्या तुमने सच में मुझे मिस नहीं किया? यॉर्क फिर से कठोर होकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? जिससे वो रोने लगती है। यॉर्क भी रोता है, पर चेगिन से छुपाकर। फिर वो फाइनली एडमिट करता है और बोलता है, हाँ कभी मैं था प्रिंस यॉर्क, जब तक कुछ हथियारों ने मुझे एक्साइल के रास्ते पर मार नहीं डाला। वो बताता है कि कैसे उसे बुरी तरीके से घायल करके पहाड़ी से फेंक दिया गया था। जिस बच्चे को कब का मर जाना चाहिए था, वो एक चमत्कार की तरह जी गया। सेक्रेटरी राजा के दिए हुए अथॉरिटी के सहारे पूरी फोर्स को लगा देते हैं यॉर्क को पकड़ने के लिए। वो महल के गेट बंद करवाकर जगह जगह छानबीन कराने लगते हैं। यहाँ यॉर्क के दोस्त भी उसे बाकियों से पहले ढूंढने में लग जाते हैं। केव के अंदर यॉर्क नोटिस करता है कि चेगिन को भी चोट लगी हुई है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही चेगिन बोल देती है कि उसे इस बात का सुकून है कि जिसको वो लाइक करती है वो यॉर्क ही है, वरना उसे टेंशन हो गई थी कि उसने अपना दिल किसी अजीब इंसान को तो नहीं दे दिया। वो पूछती है, क्या वो बस सुबह होने तक के लिए साथ में रह सकते हैं, बस आखिरी बार के लिए, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के बाद वो कभी उसका नाम भी नहीं लेगी, ना कभी उसे मिस करेगी और ना कभी उसका वेट करेगी, क्योंकि अब उसका प्रॉमिस इनवैलिड है। बाद में वो पत्ते पीसकर उसके घाव पर लगाती है और खून से भरी बैंडेजेस को नदी में धोने के लिए आ जाती है, लेकिन तब तक एक तलवार आकर उसके गले में तन जाती है। वो पीछे देखती है तो कैप्टन अपने आदमियों के साथ वहाँ होता है। वो पूछता है, तुम्हारा साथी कहाँ है, और उसे अपने साथ ले जाता है। म्योंग वहाँ आकर बैंडेज को देखती है और अंदाजा लगा देती है कि यॉर्क आसपास ही होगा। दूसरी तरफ चेगिन जानबूझ के उन्हें यॉर्क से दूर पहाड़ी की चोटी पर लेकर जाती है। जब वो डेड एंड में पहुंच जाते हैं तो कैप्टन गुस्से में आकर चेगिन को थप्पड़ मार देता है और पूछता है, यॉर्क कहाँ है? अगले सीन में कोई यॉर्क का मुंह बंद करके उसे बंदी बनाकर ले जाता है, लेकिन वो कैप्टन नहीं था, क्योंकि वो चेगिन को लेकर सेक्रेटरी इम के पास लाता है। वो उसको देखकर बोलते हैं, देखो ये तो मिनिस्टर शिन की प्रीशियस डॉटर है, जिसने एक चोर की मदद की है। चेगिन को जेल में डाल दिया जाता है और वो यॉर्क की बात याद करती है कि जब उसने बोला था कि वो राजा से मदद मांग सकता है, तब उसने कहा था इसी सोच की वजह से वो मरता मरता बचा है। युंग शॉक हो जाता है ये सुनकर कि चेगिन को बंदी बनाया गया है। सेक्रेटरी बताते हैं कि उसने उस इंसान की भागने में मदद की है जिसे राजा ने पकड़ने का ऑर्डर दिया था। युंग बोलता है फिर भी उसे जेल में नहीं डालना चाहिए था। सेक्रेटरी बताते हैं कि उसी इंसान ने रॉयल ट्रिब्यूट वाली शिप चुराई थी। युंग बोलता है, तो क्या वो बाढ़ की वजह से डूबी नहीं थी? सेक्रेटरी माफी मांगते हैं और राजा बोलता है, चेगिन को इस बारे में पता नहीं होगा, मुझे उससे खुद बात करनी पड़ेगी। चेगिन को युंग के पास लाया जाता है और वो ये सुनकर शॉक हो जाती है कि यॉर्क पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। चेगिन बोलती है, वो तो मामूली सा एक व्यापारी है। युंग बोलता है, मुझे सब बताओ, जो कुछ भी तुम जानती हो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन चेगिन बोलती है उसे कुछ नहीं पता। युंग उससे दोबारा पूछता ही रहता है, लेकिन वो अपनी बात पर टिकी रहती है। तब युंग बोलता है, क्या वो सच में उसे झूठ बोलने का प्लान कर रही है? क्या ये यॉर्क की वजह से है? क्या तुम उसे झूठ बोलोगी क्योंकि वो इंसान यॉर्क की तरह दिखता है? चेगिन बोलती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे फंसाया गया हो। युंग बोलता है, कोई एक चोर को क्यों फंसाएगा?
आगे ये बात युंग को परेशान कर रही होती है कि चेग्युन महज यॉक जैसे दिखने वाले इंसान को इतना प्रोटेक्ट क्यों करेगी। सेक्रेटरी इम आइडिया देते हैं कि उन्हें ये बात फैला देनी चाहिए कि चेग्युन पकड़ी गई है ताकि वो चोर को पकड़ सके। लेकिन युंग अचानक से पूछता है, राजमाता आजकल कैसी है। राजमाता बाकी रानियों के साथ मिलकर माला सिल रही होती है। जब युंग उन्हें देखने आता है तो वो बाकियों के साथ हंसती और मुस्कुरा रही होती। बाद में युंग तीरंदाजी करता है और गुस्से में बोलता है, राजमाता आप मेरे को बेवकूफ बनाना चाहती हो। वहीं नोक्सो और सेक्रेटरी इम बात करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजमाता को यॉक के जिंदा होने की खबर ना हो। लगता है कि राजा ने सब कुछ फिगर आउट कर दिया है, खासकर तब जब राजमाता ये सुनकर कि चेग्युन जेल में है, मिनिस्टर शिन को नीचे गिराने के लिए कुछ नहीं कर रही और शांत बैठी हुई है। युंग धनुष के डोर को इतनी जोर से खींचता है कि वो टूट जाती है और उसके हाथ में कट लग जाता है। आगे युंग अपने पिता के पोर्ट्रेट के आगे जाता है और इमेजिन करता है कि कैसे उन्होंने उसे तक यॉक को दे देने को बोला था। उसी समय सेक्रेटरी इम और नोक्सो भी वहां आ जाते हैं। युंग बोलता है, मेरे भाई को बिना मेरी कमांड के मारना या फिर मेरे मरे हुए भाई को जिंदा वापस लौटने देना, दोनों में से कौन सा गुनाह ज्यादा बड़ा है। उन दोनों की बोलती बंद हो जाती है और युंग कंटिन्यू करता है, उस समय उसने ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि पहली बार उसे अपनी आजादी महसूस हुई थी। उसके पिता की सीक्रेट वे, उसकी माँ की वजह से उसे जज किया जाना, सारी की सारी इनसिक्योरिटी, गुस्सा उस मरे हुए बच्चे के साथ गायब हो गया था। लेकिन अब सब वापस आ रहा था, ऊपर से अपने भाई को मारने का इंजाम भी उसी के सर पे है। वो सेक्रेटरी इम के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, इस मामले का सारा जिम्मा तुम्हारा है। याद रखना, जिस दिन ये आजादी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सारी शान शौकत भी खत्म हो जाएगी। राजा के जाने के बाद नोक्सो बोलती है, अब वो क्या करेंगे। सेक्रेटरी इम बोलते हैं, वो ही करेंगे जो सालों से करते हुए आ रहे हैं, मरेंगे या मारेंगे। बाद में सेक्रेटरी इम हर जगह पोस्टर छपा देते हैं कि रॉयल ट्रिब्यूट चुराने वाला चोर फरार है और उसकी मदद करने वाली मिनिस्टर शिन की बेटी चेग्युन पकड़ी जा चुकी है। अगर वो निश्चित समय के अंदर अपने आप अपीयर नहीं होता है तो उसके गुनाहों की सजा चेग्युन को दी जाएगी। यॉक के दोस्त भी ये खबर पढ़ते हैं और बोलते हैं, अगर गलती से भी ये खबर यॉक के कानों तक पहुंच गई तो ये जानते हुए भी कि ये महल की तरफ से मौत का न्योता है, वो कूद पड़ेगा। यॉक जब होश में आता है तो खुद को हेवेली गार्ड वाली जगह पर बंदी पाता है। वो चिल्लाकर खुद को आजाद करने को बोलता है। चेग्युन के पेरेंट्स उससे मिलने जेल में आते हैं। उसकी मम्मी बोलती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उसके साथ जियोचैंग जाकर एक आम जिंदगी जिएंगे। उसके पापा बताते हैं कि कैसे अगर वो चोर खुद से 30 तारीख से पहले सामने नहीं आया तो उसकी सजा चेग्युन को मिलेगी। वो बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ पर नहीं आ सकता, वो चोर नहीं है बल्कि उसने तो मेरी जान बचाई थी। मिनिस्टर शिन बोलते हैं, अगर वो इनोसेंट है तो भाग क्यों रहा है और वो उसकी मदद क्यों कर रही है। चेगिन यॉक के शब्द दोहराकर बोलती है, क्योंकि कोई बिना गलत किए भी मारा जा सकता है। मैं पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी वजह से दोबारा कोई और नहीं मरना चाहिए। बाद में चेग्युन के पेरेंट्स नानी से पूछते हैं कि हैंगिंग आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताती है कि कैसे चेग्युन को लगता था कि उसकी मुलाकात प्रिंस यॉक की भूत से हुई है और वो पता लगाने के लिए पॉन शॉप में भी गई थी। चेग्युन के पेरेंट्स अंदाजा लगा देते हैं और सीधा रानी के पास जाते हैं। मिनिस्टर शिन बताते हैं कि जिस चोर के पीछे राजा है और जिसे चेग्युन प्रोटेक्ट कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंस यॉक ही है। तभी इतने सालों में राजमाता एक बार भी यॉक की कब्र पर मिलने नहीं गई। दूसरी तरफ डेप्यूटी कमांडर पार्क भी राजमाता को अलर्ट कर देते हैं कि मिनिस्टर शिन यॉक के जिंदा होने का अंदाजा लगा चुके हैं और कुछ ही समय के अंदर सबको ये बात पता चल जाएगी। राजमाता यॉक के बारे में पूछती है तो म्योंग बताती है कि अब के लिए तो स्नेल ब्राइट ग्रुप ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा है। राजमाता एक जहर की बोतल निकालकर बोलती है, ये मैंने यॉक की मौत की खबर सुनने के बाद मंगवाई थी। ये उसे देकर बता देना कि अगर वो उस लड़की को बचाने के लिए आया तो मैं खुद की जान ले लूंगी। अपने बेटे को 2 बार मरते हुए देखने से बढ़िया है कि मैं पहले ही मर जाऊं। वो म्योंग का हाथ पकड़कर बोलती है, वो जान तुमने बचाई थी इसलिए उस पर तुम्हारा भी हक है। यॉक स्ट्रगल करके जेल के कोने में आता है जहाँ उसे स्नेल शेल मिलते हैं। वो अपनी रस्सियों को लकड़ियों पे खींचकर काट देता है और जैसे ही सोकी उसे खाना देने आता है वो उसे पकड़ देता है। सब लोग अंदर आकर अपना मांस उतार देते हैं और यॉक उनसे चेग्युन के बारे में पूछता है।
जब किसी की बताने की हिम्मत नहीं होती तब सीनो बताता है कि उसे अरेस्ट कर दिया गया है। यॉर्क सबको पीछे हटाकर अपने घोड़े पर बैठ जाता है, पर सोकी और बाकी सभी उसे रोकने के लिए रास्ते पर लेट जाते हैं। यॉर्क फिर भी नहीं रुकता तो सब अपने आप रोल होकर साइड में हो जाते हैं। यॉर्क जंगल की तरफ भागता है और अपने घोड़े से उतरकर स्नेल ब्राइट को भटकाने के लिए उसे आगे भगा देता है और खुद दूसरी तरफ भाग जाता है। जेल में चेगिन यॉर्क की एक बैंडेज निकालकर सोचती है कुछ भी हो जाए यहाँ मत आना। यॉर्क महल के गेट तक पहुंच जाता है जहां बहुत सख्ती से छानबीन हो रही थी, फिर भी वो भीड़ के सहारे महल के अंदर चला जाता है। मिनिस्टर शिन जब राज्यसभा में आते हैं तो उन पे सवालों की बौछार होती है। क्या सच में आपकी बेटी इसके पीछे थी? कहीं आपने ही उसे ऐसा करने को तो नहीं बोला था? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिनिस्टर शिन चुपचाप रहना ही सही समझते हैं। तब सेक्रेटरी आकर बताते हैं कि राजा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, तो वो सभा कैंसिल हो रही है। बाद में वो मिनिस्टर शिन से बोलते हैं चोर के पकड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। मिनिस्टर शिन कहते हैं एक मामूली सी चोर को पकड़ने के लिए इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है? सेक्रेटरी बोलते हैं राजा की ऑफरिंग चुराने वाला चोर कोई मामूली नहीं हो सकता। मिनिस्टर शिन बोलते हैं अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम उसे पकड़ नहीं पाए तो तुम्हें अपनी लाइफ देकर पे करना पड़ेगा। डेप्यूटी कमांडर पार्क वहीं पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। म्योंग पॉन शॉप में आती है और यॉर्क को जाने देने के लिए सबको डांटती है। फिर वो बताती है कि कैसे उसने यॉर्क की जान बचाई थी जब वो सालों पहले पानी लेने के लिए नदी के किनारे गई थी। तब एक अधमरा बच्चा जिसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बची हुई थी फिर भी वो सीटी बजा रहा था। उसने पास के गांव जाकर वहां से यॉर्क जैसे दिखने वाली बॉडी को उठाया और उसे यॉर्क के कपड़े और शूज पहनाकर महल भिजवा दिए, तब जाकर कोई उसका पीछा ना कर सके। सीनो बोलता है ठीक है मैं उसे ढूंढने जाऊंगा पर मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। दूसरी तरफ यूंग कई सारी चाइनीज रोज की पेंटिंग बना रहा होता है कि तब मिनिस्टर शिन उनसे मिलने की परमिशन मांगते हैं। नोक्सो बोलती है आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वो उन्हें अंदर आने देते हैं। मिनिस्टर शिन आकर गवर्नमेंट अफेयर के बारे में बताते हैं और चेग्यून के बारे में जिक्र तक नहीं करते। तब राजा बोलता है अपनी बेटी के लिए रहम नहीं मांगोगे? मिनिस्टर शिन बोलते हैं कुछ तो रीजन होगा जो मेरी जिद्दी बेटी ऐसा रिएक्ट कर रही है और आप उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो। आपका मंत्री होने से पहले मैं आपका परिवार हूँ। अगर आपको कोई बात सता रही है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा आपकी परेशानी दूर करने के लिए। ये बातें उसके दिल को छू तो जाती है पर वो उसे वहां से चले जाने को बोलता है। उनके जाते ही वो अपनी पेंटिंग को क्रम्बल करके बोलता है आखिर कहाँ छुपे हुए हो तुम? कब तक तुम्हारी वजह से मेरे लोगों का सफर करना पड़ेगा? यॉर्क प्रिजन के बाहर पहुंच जाता है और अंदर जाने ही लगता है कि उसके फ्रेंड्स तब तक आकर उसे पकड़ देते हैं। अंदर चेग्यून अपने घाव को नोटिस करती है कि उसे किसी के आने की आवाज आती है, तो वो अपने घाव को छिपा देती है। उसे रियलाइज होता है कि वो तो एक गार्ड है, जबकि उसकी उम्मीद थी कि वो यॉर्क होगा। वो अपने आप को बोलती है कि मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ। यॉर्क के दोस्त उसे रोकने में पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो जाना चाहता था तब तक जब तक यूंग वहाँ नहीं आ जाता। वो वहाँ गेट के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद बिना अंदर जाए वहाँ से चला जाता है। वो उस नदी के किनारे जाता है जहाँ वो चेग्यून से पहली बार मिला था। उसे मिनिस्टर शिन की बात याद आती है कि वो एक फैमिली है और वो अपने गार्ड से बोलता है वो बच्ची चेग्यून मिनिस्टर शिन जैसी है ना, तभी शायद ये दोनों मुझे इतना हर्ट करते हैं। पॉन शॉप में म्योंग यॉर्क को जहर की बोतल दिखाकर धमकी देती है कि कैसे उसके एक गलत कदम से वो सब मारे जाएंगे। ग्वांग भी बोलता है कि हमने सब कुछ दांव पर लगा रखा है और चेग्यून किसी भी हाल में मरने वाली नहीं है, लेकिन अगर तुम सामने गए तो जरूर मारे जाओगे। बाद में यॉर्क एक तरफ प्रॉमिस रिंग और दूसरी तरफ वॉकिंग स्टिक रखे हुए अपने ख्यालों में डूबा होता है और आखिर में वो रिंग गले से निकालकर ड्रॉर में डाल देता है। जेल में चेग्यून अपने घाव के दर्द से तड़प रही होती है। नोक्सो सेक्रेटरी से बोलती है कि सबको पता है कि राजा मिनिस्टर शिन को कितना पसंद करते हैं। अगर कल वो उस चेग्यून को छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे? हमें उससे पहले चेग्यून का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्रेटरी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं तो वो बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको मिनिस्टर शिन का कोई डर है? कैसा रहेगा अगर हम उसे चेग्यून को गेट के ऊपर टांग दे तो? दोबारा जेल में चेग्यून के साथ एक दूसरी लड़की को रखा जाता है
जब चेग्युन पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई है तो वो अपना मुंह ऊपर करती है। वो दरअसल म्योंग ही होती है जो चेग्युन को जहर देकर मारने के लिए आई होती है। वो चेग्युन को एक झूठी कहानी सुनाती है जिससे वो उससे दिलासा देती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है। म्योंग सोचती है ये ऐसे समय पर भी स्माइल कैसे कर सकती है। सीनो कुछ समय के लिए पॉन शॉप को बंद होने का नोटिस लगाता है और अंदर आकर देखता है तो यॉर्क मजे से गेम खेल रहा था। सीनो को ये बात पसंद नहीं आती और पूछता है क्या तुम सच में कुछ नहीं करने वाले? क्या हमेशा से तुम इतने बुज़दिल और डरपोक ही थे? यॉर्क ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और सीनो बोलता है मैंने कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे लिए और तुम जैसा जीना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें जिसने इस लायक बनाया है वो तुम्हारे दिल में रहने वाली चेग्युन ही है। यॉर्क बोलता है सही हो तुम, तो मैं क्या करूँ, मर जाऊँ? वो बोलता है उसे हर चीज का रिग्रेट है, यहाँ तक बचपन में उसे बचाने का भी और अपने भाई के सामने आवाज उठाने का भी। सीनो पूछता है क्या वो सीरियस होकर बोल रहा है? यॉर्क मुंह फेरकर बोलता है हाँ। सीनो बोलता है तब तो मेरे यहाँ होने का कोई मतलब नहीं बनता और वो वहाँ से चला जाता है। यॉर्क नॉर्मल एक्ट करता है और बोलता है ब्लैक या व्हाइट स्टोन में से कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है? ग्वांग बोलता है व्हाइट, क्योंकि वो राजा है और राजा कुछ भी कर सकता है। यूंग एक कमरे में ड्रिंक करके अपने बॉडीगार्ड से बोलता है आखिर यॉर्क इतने समय तक छुपा क्यों रहा और क्यों चेग्युन मुझसे झूठ बोल रही है? वो बोलता है शायद से क्योंकि वो एक क्रिमिनल की मौत मरा इसलिए। यूंग बोलता है नहीं, उसको लगता है कि मैंने उसे मरवाया है और वो बदला लेना चाहता है थ्रोन हथियाकर। वो बोलता है काश वो सच में बस यॉर्क की तरह दिखने वाला एक चोर ही हो, वरना इस बार उसे खुद अपने हाथों से उसे मारना पड़ेगा। म्योंग चेग्युन के सोते ही अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए जहर की बोतल निकाल देती है, पर वो देखती है कि चेग्युन नींद में भी बोल रही है यहाँ मत आना, प्लीज यहाँ मत आना। फिर वो उसके घाव को देखती है और सोचती है इतने नाजुक शरीर से ये इतना दर्द कैसे सह पा रही है। वो उससे बोलती है तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर रही हूँ। यूंग और यॉर्क आगे आने वाली बैटल के लिए खुद को तैयार करते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।